सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2। अब यहाँ एक चीज़ गौर करें, यहाँ इन्होंने बड़ा घुमाने वाला काम किया है। हमारे पास जब मैट्रिक्स होती है उसके अंदर आता क्या है, इक्वेशन जो होती है, ये देखें 3x + 2y = 10, ये इक्वेशन है ना पहली वाली। अब दूसरी वाली इक्वेशन में इन्होंने क्या काम किया, y को पहले लिख दिया। तो y के नीचे आना चाहिए। तो ये जो +2y है इसको मैं यहाँ लिखूंगा, और ये जो -3x है ये इधर आएगा। ये बहुत अहम चीज़ होती है, क्वेश्चंस करते वक्त जल्दबाजी में आप लोग कर देते हैं, क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ते। तो इक्वेशन का एक बैलेंस होता है कि x वाली पहले आ रही है, y वाली बाद में आ रही है। तो x वाली जो आपकी वैल्यू है वो पहले आएगी, y वाली जो है इसको आप बाद में लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे। और अब आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि 3 के नीचे क्या आना चाहिए, -3। इस 2 के नीचे क्या आ रहा है, 2। अगर आप इसको रीअरेंज ना करते तो क्वेश्चन गलत हो जाना था, पूरी मैट्रिक्स जो बेसिक मैट्रिक्स है वही गलत बननी थी, और आगे क्वेश्चन तो सारा गलत होना ही था। फिर आपने 3 के नीचे 2 लिख देना था, और 2 के नीचे -3 लिख देना था। तो ये आपकी आ गई कोफिशिएंट की मैट्रिक्स। फिर आगे वेरिएबल्स की मैट्रिक्स वैसी ही रहेगी, एक्स वाई, और आगे आपके पास आ जाएगा 10 और -4। ये जो मैंने ये इक्वेशंस लिखी हैं ये आपने लिखनी है। इसको ये ना समझे कि मैंने एक साइड पे लिख दिया तो ये नहीं है, लेकिन ये आपने लिखना है पहले इसको इस फॉर्म में। इसकी प्रैक्टिस करें लिखने की, और उसके बाद आके आपको कहीं भी ये गलती का चांस ही ना हो कि आप बगैर देखे इसको जल्दी जल्दी लिखें और वो गलत हो जाए। तो ये आदत बनाएं कि पहले इसको इक्वेशन को अच्छी तरह चेक करें कि उसमें एक्स किधर आ रहा है, वाई किधर आ रहा है, एक्स पहले वाई बाद में। अब ये आपके पास कोफिशिएंट्स वाली ए आ गई, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स एक्स हो गई, और ये वाली आपकी बी। तो वही काम x = ए इनवर्स बी, यानी कि ए इनवर्स निकालना है आपने। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ए मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना। थ्री टू -3 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 3 2 6, माइनस फॉर्मूले का आया, -3 × 2 -6, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 6 12 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, एडजॉइंट का। जो आपका लेफ्ट डायगोनल है उसकी जगह चेंज करनी है, 2 ऊपर और 3 नीचे। और जो राइट डायगोनल है इनमें आपने सिंपली साइन चेंज करने हैं, -2 और 3। अब यहाँ से आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आपका क्या था, 12 था, हमने यहाँ निकाला है। और मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, एडजॉइंट से। तो ये आपका एडजॉइंट है। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। जब ए इनवर्स आ गया आपके पास, तो अब आप x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स क्या है, 1/12, 2 -2 और 3 3। और आगे आपके पास b की वैल्यू क्या है, 10 - 4।
अब इन क्वेश्चंस में जो मैंने आपको 6.5 में कॉन्सेप्ट दिया था, इन क्वेश्चंस में बड़ा अहम तरीके से वो यूज़ होगा। मैंने आपको याद होगा कि 6.5 में बताया था कि आप इनको जब ए इनवर्स निकालते हैं तो डिवाइड नहीं करते फ़ौरन। जिस तरह 2/12 आप इसको नहीं लिखेंगे, -2/12 नहीं लिखेंगे, 3/12 या 3/12 नहीं लिखेंगे। तो उसकी वजह, सबसे जो अहम वजह है वो यहाँ यूज़ हो रही है। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ 2/12 लिख देता और ये सारे फ्रैक्शंस में हो जाते, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इसको बाद में मल्टीप्लाई करना इनसे कितना मुश्किल हो जाना था। तो इसी वजह से हम इसको, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको हम बाहर ही रहने देते हैं, ताकि एक दफ़ा जब मल्टीप्लिकेशन हो जाए उसके बाद ही देखेंगे क्या करना। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें सिंपली। 210, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, बल्कि ये कुछ गलत अंदाज आ जाएगा। ऐसे ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 10, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -4। 20 प्लस 8, 30 -12। तो 28/18। अब जब ये आंसर्स आ गए हैं तब आपने इसको 12 से डिवाइड करना है। तो 28/12 और इसी तरह 18/12। तो इस साइड पे आपके पास x है, तो इनकी कटिंग कर दें। 12 के टेबल में तो 28 आता नहीं है, 6 के टेबल में 28 नहीं आता, 4 के टेबल से हो सकता है। 4 7s आर एंड 4 3s आर। ये आपके पास 6 के टेबल से हो जाएगा, 6 3s आर एंड 6 2s आर। तो ये आपके पास आंसर आए 7/3 एंड 3/2। पिछले पार्ट में हमने कहा था कि x क्या होता है आपके पास, कौन सी मैट्रिक्स होती है, x और y की। तो 7/3, 3/2। तो इस हिसाब से क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई आपके पास 7/3 और y की वैल्यू क्या आ गई 3/। ये x मैट्रिक्स x y कहाँ है, ये हमने यहाँ देखा है ऊपर, यहाँ ये एक्स वाई हमने इसको खुद ही नाम दिया था एक्स का। एक्स वाई जो मैट्रिक वेरिएबल्स की मैट्रिक्स है, इसको हमने एक्स का नाम दिया था। यहाँ हमने दोबारा से उसकी ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की है। तो ये आपका आंसर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनको ले लें, 4 5 2 5। उसके बाद वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, एक्स ऊपर आएगा वाई नीचे। 0 और 1 ये जो आपके राइट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं, ये इधर आ जाएंगे। अब आप शायद ये भी पूछ सकते हैं, या आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि y ऊपर और x नीचे क्यों नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी वजह क्या है, यहाँ इक्वेशंस अरेंज जिस तरह हुई हुई हैं वो चीज़ मैटर कर रही है। फर्ज करें कि इक्वेशंस को मैं इस तरह अरेंज कर दूं, ये ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ समझा रहा हूँ, पॉइंट जो शायद आपके जहन में आए। फर्ज करें इक्वेशन इस तरह अरेंज हुई हुई है कि y पहले आ रहा है और x बाद में आ रहा है, y पहले x बाद में, y पहले x बाद में। तो जब इस तरह अरेंज की जाए आपके पास, तो फिर आप
इसकी इसका जो आप बनाएंगे ना, वो इस तरह बनाएंगे। अब मैट्रिक्स भी चेंज होगी, देखें 5 पहले आ रहा है। पहली बात है कि ए जो मैट्रिक्स है वो भी चेंज होगी। अब आप y ऊपर लिख सकते हैं और x नीचे लिख सकते हैं। यहां मैं एक चीज बता दूं, मैट्रिक्स चेंज हुई है लेकिन इक्वेशन चेंज हरगिज नहीं हुई। 5y प्लस 4x प्लस 5y एक ही चीज होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस तरह भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही ही आएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट है ना कि डिफरेंट होता है। तो इस तरह भी अगर आपको y ऊपर रखना है और x नीचे रखना है तो फिर ये इस मेथड से होगा। लेकिन हम उसी मेथड से करेंगे कि x ऊपर और y नीचे, ताकि एक तरह सीक्वेंस चलता रहे। लेकिन मैथ्स में काफ़ी इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं कुछ चीज़ों के, या एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह आपने करना है। तो ये आपके पास आ गई ए मैट्रिक्स, या आपके पास एक्स मैट्रिक्स, या आपके पास आ गई बी मैट्रिक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स आपने निकालना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, इस मैट्रिक्स का। तो पहला स्टेप क्या होता है आपके पास, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4525, 4525 डिटर्मिनेंट निकाल दें। 5 4 मल्टीप्लाई होंगे 20, माइनस फार्मूले का 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, ये आपके पास 10 आ गया डिटर्मिनेंट। अब आप निकालें एडजॉइंट। लेफ्ट डायगोनल जो होता है उसके आप जगह चेंज करें, राइट डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। अब आप फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला इस दफ़ा इस पार्ट में मैंने पहले नहीं लिखा, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो भी आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हमेशा पहले उसको लिखा करें, बेशक आप प्रैक्टिस ही क्यों ना कर रहे हो, उससे आपको वो फार्मूला याद हो जाएगा अच्छी तरह। और मुझे उम्मीद है फिर सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, जो फाइनल स्टेप होता है, आपने एक्स निकालना होता है, जो कि होता है ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए इनवर्स आपका है 1/10। 5 - 5 - 2 4, ये आपका ए इनवर्स आ गया। फिर आगे बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स आपके पास ये है 0 1। इस फ्रैक्शन को बाहर ही रहने दें, पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, और -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5। इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो गया। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 4। तो यहाँ से आपके पास आ गया -5/10 और 4/10। तो यहाँ कटिंग कर लेते हैं इसकी। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, और यहाँ 2 से कैंसिल कर दें, 2 ज़ा एंड 5 ज़ा। एक्स मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, एक्स ऊपर और वाई नीचे। तो -1/2 और 2/5। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2, और वाई की वैल्यू आ जाएगी 2/5। ये आपका आंसर है।